नमस्कार, मैं एएन न्यूज़ 57 से विशाल गौरव। आपको मैं बता दूं, यहाँ सीपी घाट टावर एरिया में मैं आया हूँ। यहाँ पर एक माताजी हैं। सुनने में आया था कि इनकी जो बेटी है उन्होंने अंगूठा लगा करके इनसे बैंक से पैसे निकाल लिए हैं और उसके बाद इनकी जो पेंशन की पेपर होते हैं उससे लोन करा करके उसने गाड़ी खरीद ली है। इन सब चीज़ों को इस न्यूज़ को लेकर के हम यहाँ पर आए हैं और यही सरकार जो कि नरेंद्र मोदी सरकार कहती है कि आज महिलाओं के लिए कानून होते हुए कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी कानून है। उसके बाद कहा जाता है बड़े बूढ़े जो माँ बाप होते हैं, वृद्धा माँ बाप, उनके लिए भी कानून है। देख लीजिए, ये माताजी हैं, ये वृद्ध नहीं है क्या, वृद्ध हैं, फिर भी इनको यहाँ के पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है। सुबह बुलाया जाता है और शाम तक बिठाकर सादे कागज पर अंगूठा लगवाकर छोड़ दिया जाता है। ये क्या बताइए, अगर ये माताजी अपने जीवन यापन के लिए 2 वक्त की रोटी कमा रही हैं, मेहनत कर रही हैं, उसके बावजूद भी जब पुलिस स्टेशन में जाकर सुबह से शाम तक बैठी रहेंगी तो इनके पेट में अन्न कहां से आएगा? इनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं सरकार, प्रशासन, कानून है, जिसको ये समझना चाहिए कि इन माताजी के लिए भी कानून होना चाहिए, इनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यहाँ के कुछ लोगों ने ये भी बताया है कि वो लड़की बड़े गर्व से कहती है कि पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले उसकी जेब में हैं। ये क्या चीज है? एक जो पुलिस प्रशासन है जो हमारे देश का, उसको कहा जाता है कि वो कानून व्यवस्था बनाने के लिए होती है या किसी की जेब में रखने के लिए। तो आइए, उनके बड़े बेटे हैं, थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी माता जी के साथ क्या हो रहा है और उनकी बहन क्या क्या अत्याचार उन पर और उनकी माता जी पर कर रही है। हाँ जी, बताइए। यहाँ पे हम लोग हम था यहाँ पे था नहीं। उसके बाद अम्मा का अंगूठा लेके सब लेके सब पैसा उसे सोना वोना लेके गाड़ी उड़ी लेके एजेंसी हाउस में लेके जाके टप्पा उपा लगा के फिर से पैसा उसे मिलन के खेती उती भी लेके इसे ले लिया। फिर उसके बाद तो थाना उना में जाके आके मारता हुआ, हम तो बीच में रहता पूछता भी नहीं था। उसके बाद जाके आके लेके फिर बीच में आके अपना अंगूठा लगा के झोपड़ी बना दिया यहाँ पे एजेंसी हाउस में लेके। फिर उसका बाद लफड़ा चलता आता बीच में, उसका आदमी मार उड़ के फिर लेके चल जाता। अच्छा, एक्चुअली मैंने शायद पेपर मैंने देखा है, माता जी वो पेपर दिखाइए। इनका एक मेलैंड की जमीन है, मेलैंड की जो जमीन है उस मेलैंड की, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपको एक पेपर दिखा देता हूँ। ये पेपर एक मेलैंड की जमीन का है। यहाँ पर जिस कहा जाए कि ये जमीन दादा की है इन लोगों के और 4 हिस्से होते हैं, परंतु उस लड़की ने कहा जाए फोर्जरी 420 करके 420 करके अकेले ही उस जमीन को बेच दिया है। हाँ। तो आइए उस माता जी से थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हाँ माता जी, आप क्या कहना चाहती हैं? जमाई मेरा को मारते, 3 साल से मारते, 3 बार 4 बार से हम रिपोर्ट दिया मगर हमारा कोई कार्रवाई नहीं भइल। आए रोड में आके मारे, दरवाजा खोल के दुकान। हम थाना भी गया, रिपोर्ट दिया, थाना वाला कुछ नहीं करे। शाम तक बैठी, खाली अंगूठा लगा के शाम को छोड़ दिए। आके हमारा बस्ती वाला से इंक्वायरी नहीं करे। हम बोली आके आप लोग इंक्वायरी करिए, वो लोग कुछ नहीं करे। आइए, तो चलिए, अभी माता जी ने कहा कि पुलिस वालों से भी इन्होंने अनुरोध किया कि आइए बस्ती वालों से आप पूछ लीजिए कि इनका। और हम लोग देखते हैं कि हमेशा यहाँ मारपीट होता है और हम लोग देखते हैं और उनका बेटी और दामाद आते हैं, हमेशा मम्मी के साथ में मारपीट होता है। चलिए, धन्यवाद। आइए, यहाँ पर और भी माताजी हैं, इनसे बात करते हैं, थोड़ा सा इनके से जानने की कोशिश करते हैं। तो हाँ जी माता जी, आप। हम तो अब मेरा आंगन में खड़े थे, फिर ये भाई एक पड़ोसी भाभी ऐसे झुक के मेरे को देखा, फिर हमको आवाज दिया। हम आके देखते उसको अम्मा को मारते मारते रास्ता तक लेके आया। हम जब बच्चा नहीं गया, ये भी बच्चा नहीं गया, भाभी उठो, अब ये बच्चा नहीं गया तो इसको धक्का मारा और हम बुड्ढी को ऐसा आर करके रखा, क्यों मारना नहीं, माँ को रास्ता में मारता है ऐसा देखा। फिर हम लोग दोनों ही थे और कोई नहीं थे। फिर हम भाग के सब गाँव वाले औरत लोग को बुला लिए। हाँ। अच्छा, यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ये भी सुनने में आया मुझे, आप लोग जब बात कर रहे थे कि इनकी बेटियां जो हैं
वो गालियां भी वो कुछ बाप रे, इस फिर तरह- उसको बाद वो अम्मा को यहाँ में मार के फिर उसको बहू को मरने गया वो घर का अंदर। हम लोग वो टाइम सारा लेडीज लोग आ गया, हम लोग लेडीज लोग सब ऊपर तक चले गया घर में। वो बोलता वो देखो इतना बड़ा गंदा गाली जो मुंह में मेरा नहीं आएगा, बोलता ये सीपी घाट का गंदा औरत लोग सब आते हैं, ऐसा बोला। तो गाली हम नहीं बोल सकता, आप बोलो तो बोलो। तो बहुत बढ़िया गंदा माता जी गाली। ये भी सुनने में आया कि जो बचाने आप लोग आए थे तो आप लोगों को भी किसी को उसने धक्का मारा है, कैसा कुछ? हाँ जी, मेरा घर में गई थी, पानी पी के आती थी, हम गेट सामने आया, बोल गेट बंद करेगा आएगा। जैसे गेट का सामने आया, इसको गेट खोलते खोलते इसको धक्का मार के नाला का सामने आया। फिर हम चिल्लाया, मेरा को इतना जोर धक्का, हम इंसानियत के नाते इन लोग को छोड़ाता था कि मारपीट मत करो। फिर मेरा को ऐसा धक्का दे दिया, पूछो मत। आपको कहीं चोट? हाँ, चोट में ये हाथ में से लगा था। देखिए आपने पुलिस केस नहीं कराया? नहीं, चोट है करके वो नहीं, चोट है, ऑपरेशन कराया ना, उसमें धक्का दी। तो आपने देखा कि माताजी ने अपने हाथ का ऑपरेशन कराया हुआ है और उसने इतनी जोर का धक्का दिया कि उस ऑपरेशन की जगह पर दर्द, जो एक कहते हैं धक्का लगने की वजह से दर्द होता है, तकलीफ होती है, वो इनकी बढ़ गई। तो अभी आपने देखा कि इतनी बड़ी माताजी के साथ और उनकी खुद की माँ के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, फिर भी हिंदुस्तान की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी सरकार, जो कहती है महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बड़े बूढ़ों के सम्मान की बात करती है, उन्हें सम्मान दिलाने की बात करती है, उसके बावजूद भी माताजी को पुलिस स्टेशन में बैठाया जा रहा है, इन माताजी के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है। फिर भी नरेंद्र मोदी सरकार और उनकी जो कानून है, जो कि कहा जाए पुलिस प्रशासन कहीं भी निष्पक्षता से जांच नहीं कर रहा है। तो मैं कृपया इस वीडियो के माध्यम से सभी को और AN News 57 के सभी दर्शकों को ये बता देना चाहता हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हिंदुस्तान के हर कोने तक जो ये हमारे पुलिस प्रशासन की कमियां हैं, इसको दूर करने के लिए इस तरह की वीडियोस को जरूर आप शेयर करें, जिससे कि हमारे यहाँ जो परेशानियां हो रही हैं ये खत्म हो सकें। धन्यवाद।